केजरीवाल जी कहते हैं एमसीडी तो छोड़िए, हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं, और कल तो उन्होंने लिख के दे दिया है। वो तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी कह रहे थे 350 में 349 पे जमानत जब्त हुई थी। उत्तराखंड में भी कह रहे थे, वहाँ भी 60 सीटों में इनकी 58 सीटों में जमानत जब्त हुई है। गोवा पंजाब में भी कह रहे सरकार थे। बना ली उन्होंने। पंजाब में बना ली, लेकिन आप देखिए ना, गोवा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और यूपी में सब जगह जमानतें जब्त हुई हैं, और यही हाल इनका गुजरात और हिमाचल में भी होने वाला है। जमानत जब्त करा के बैरंग वापस आएंगे। आम आदमी पार्टी की लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन इस पूरे चुनाव में खासकर एमसीडी यहाँ की बात करें, कांग्रेस कहाँ नजर आती है? देखिए, कांग्रेस ने तो अपना हश्र पहले से ही बहुत खराब कर रखा है। दिल्ली में कई जगह, कई पॉकेट्स हैं जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन वो तो कांग्रेस वाले ही सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ पॉकेट्स में कांग्रेस बेहतर कर पा रही है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे बेहतर कर पा रही है, बाकी तो कांग्रेस वालों से ही आप पूछिए। अच्छा, तीनों निगम को मिला दिया गया है, उससे कामकाज से लेकर और जो जनता है उन पर कितना असर होगा? क्योंकि जो भी कामकाज, अब जो दिल्ली का जो भी मेयर होगा, अब देखिए कि उनका ओहदा कितना बड़ा होने वाला है। कामकाज को लेकर कैसे एमसीडी में अगर आप लोगों की सरकार वापस आ जाती है, आप लोग सत्ता परिवर्तन करते हैं, तो कितना बदलाव होगा पिछले बार के मुकाबले? देखिए, दिल्ली के अंदर ट्राइफरकेशन जब हुआ था तो 10 साल हो गए। उससे पहले यूनिफिकेशन था, तो जब यूनिफिकेशन था, एक था निगम, तो निगम काफ़ी सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग चलता था, और वहाँ की जो व्यवस्थाएं फिर भी मैनेज हो जाती थी। लेकिन आज की स्थिति में 10 सालों में तीनों जब हुआ ट्राइफरकेशन, बहुत हालत ख़राब हो गए, आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। अब जाके निगम जब एक हुआ है, तो एक तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में खर्चा कम होगा। पहले 3 मेयर होते थे, 3 स्टैंडिंग कमेटी, 3 कमिश्नर, 3 जगह सारे अधिकारी, हर डिपार्टमेंट के हेड 3, तो वो जब एक होंगे तो वो जो रेवेन्यू लॉस होता था वो नहीं होगा, खर्चों पर अंकुश लगेगा। नंबर दो कि जो हमारा रेवेन्यू सोर्सेज है, हम उनको ज़्यादा अच्छी तरह स्ट्रेंथन और स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे, और उसके कारण से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है वो जहाँ पर ज़रूरत होगी हम वहाँ लगा सकते हैं। इधर रिसोर्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू का जो हमारा सोर्स है वो बढ़ेगा, और खर्चा कम होगा, और जो हम जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पैसा जब लगेगा तो सही दिशा में विकास होगा, सही काम हो पाएगा। और दिल्ली नगर निगम एक मजबूत एक ऐसी सिविक बॉडी जो दिल्ली के 98% लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाती, वो अच्छी तरह पहुंचा पाएगी। बहुत सी सेवाओं में हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार पर आते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप आप कह रहे हैं शिक्षा से लेके शराब घोटाले से लेकर आम आदमी पार्टी पर लगा है, लेकिन एमसीडी पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एमसीडी कभी भी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी में हमने भ्रष्टाचार पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आरोप लगना एक बात है, राजनीति में, सामाजिक जीवन में आरोप लगते हैं, लेकिन उन आरोपों के प्रति आपकी संवेदना क्या है और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये बताती है कि हमने भ्रष्टाचार स्वीकार किया है या उसका तिरस्कार किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एमसीडी के ऊपर जब आरोप लगे, हमने इन 5 सालों में 100 निगम के अधिकारियों को, इंजीनियर्स को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, क्योंकि वो दागी थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। हमने उनको वार्निंग दी, नोटिस दिया, उनको निगम की सेवाओं से बाहर किया, कंपलसरी रिटायरमेंट। आप कह रहे हैं एक्शन लेते हैं, हम सिर्फ बात नहीं करते। और दूसरा, हमने सिर्फ अधिकारी नहीं, हमारे 10 निगम पार्षद जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और टिकट भी नहीं दिया। ये होता है एक्शन, ये होता है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रवैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो कहते हैं भ्रष्टाचार
कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उसका क्रिया है, ये उसका एक्शन है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जब आरोप लगे, आपके मंत्री तो प्रूवन हो गए, 6 महीने से जेल में है, आप इतनी बार जमानत की अर्जी दे चुके, जमानत नहीं उनकी हो रही है। तो जब इतना बड़ा कोई मंत्री जेल चला जाए मनी लॉन्ड्रिंग केस में और आप उसको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर रहे, ताहिर हुसैन को बाहर नहीं किया, अमातुल्लाह खां के ऊपर चार्ज लगे बाहर नहीं किया, आपने मनीष सिसोदिया अभी जो केस चल रहा है उसमें तो खैर जांच चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि आपके ऊपर राजनीति मोरल अथॉरिटी से चलती है, राजनीति जो है वो परसेप्शन से चलती है। ऐसा नहीं है, अगर परसेप्शन अगर ये है बात तो आप डंके की चोट पे गई, हमने नहीं किया, लो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, जांच को प्रभावित नहीं करूँगा, जब क्लीन चिट मिलेगी आ जाऊँगा, तो आपको किस बात का डर है? हमारे तो गृह मंत्री जी जिस समय जेल गए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, देर नहीं लगाई। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन से लेके मनीष सिसोदिया सबको इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, जो लोग भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए आइए हम जांच के लिए तैयार हैं। उनको किस बात का डर लग रहा है? दिल्ली के आम लोगों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, कुछ कामकाज हो रहा है? कामकाज मैडम ऐसी ही है बस, अभी डाउन है पहले से बहुत। बाबा की दुआ से इज्जत की रोटी मिल जाती है जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है? गंदगी है, कूड़ा है, क्या है? हाँ जी, गंदगी है जी। साफ सफाई नहीं होती यहाँ? ये साफ सफाई होती है जी, ऐसी बात नहीं है, साफ सफाई भी होती है। पहले की तरह नहीं होती सफाई यहाँ पर अब, वरना पहले दिन में कम से कम 4-5 बार धुलाई हुआ करती थी, अब धुलाई कुछ भी नहीं होती है एक बार भी। झाड़ू वाले झाड़ू नहीं मारते, हम लोगों को अपनी सफाई खुद रखनी पड़ती है। आप यहाँ क्या काम करते हैं? हमारा फ्लावर का काम है। दुकान चलाते हैं आप। कुछ बदलाव, कुछ काम कर रही है एमसीडी? बिल्कुल काम नहीं कर रही। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमारे को खुद ही सफाई खुद ही करनी पड़ती है। यहाँ पर नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या वही है, कूड़ा कचरा यहाँ सबसे बड़ी समस्या। आखिर में आदेश जी आपने हमें समय दिया और अपील करते हैं, अगर हम आप जनता से कुछ माफ़ कीजिएगा अपील करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, तो इस ऑटो के ज़रिए, इस मंच के ज़रिए क्या कहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कमिटमेंट के साथ काम किया है, हमने सही नीयत से सेवा की भावना से काम किया है। कोरोना काल में हमने सेवा की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के 74 लाख लोगों तक राशन पहुंचाया है, फ्री वैक्सीनेशन किया है पूरे देश को और दिल्ली को कोरोना से बचाया है। और दिल्ली के वासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी पीठ नहीं दिखाई है। कठिन समय आया, हम साथ खड़े रहे, हमने मदद का हाथ बढ़ाया है और मिलकर दिल्ली को आगे ले गए। निगम के अंदर हमने इतना बेहतर काम किया है। दिल्ली केंद्र सरकार ने हमेशा, मोदी सरकार ने दिल्ली को एक अच्छा सहयोग दिया है, वो चाहे यहाँ एक्सप्रेस वे बनाने में हो, ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स हो, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान वाली टनल हो, बदरपुर वाला इको पार्क हो जो विश्व का सबसे बड़ा हो, यमुना सफाई पर 2,500 करोड़ रुपए हो, या दिल्ली के अंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क हो, भारत दर्शन पार्क हो। ये सारे वो काम जो दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार ने किए हैं, दिल्ली के लिए किए हैं। मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों पर मोहर लगाएगी और मैं दिल्ली की जनता से ये प्रार्थना करता हूं कि जो झूठे लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो अपने भ्रष्ट मंत्री को जेल में रह के भी जेल में मसाज करा रहे हैं और जो शिक्षा में क्लासरूम भी नहीं छोड़ रहे घोटाले में, और जो बाहर जाकर देश जो भ्रष्टाचार कर रहे जल बोर्ड के अंदर, डीटीसी बसों के अंदर, इन सबको सबक सिखाना है। जो ऐसे लोग हैं उनको सबक सिखाना है और भारतीय जनता पार्टी को 4 दिसंबर को कमल के निशान पर वोट देकर विजयी बनाना है। बहुत शुक्रिया आदेश जी। तो देखिए, साफ तौर पर बेबाकी से सभी सवालों के जवाब यहाँ पर देते नजर आए आदेश गुप्ता, और हमारी ऑटो में अगली बार कोई और खास मेहमान होगा। तब तक के लिए अलविदा।
ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।